Good morning, students. This is Shah Mohammed. Today we will discuss session 5 of Unit 7, that is database. In this lecture, we will learn how to create a table. Okay. Students, please open your book. I will explain in the complete terms and listen my lecture very carefully. Okay. So we start. Creating a table is the topic. Table is the primary object of a database, which is used to store data in tabular format. देखिए टेबल क्या होता है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी डेटाबेस का, यानी कि हम जो डेटा स्टोर करते हैं जब भी आप कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम वगैरह कंपटीशन वगैरह आप जाके किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पर कोई एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, तो जो आप क्या फॉर्म फिल कर रहे थे वो डेटा जो स्टोर होता है बैकएंड पे आपके डेटाबेस में क्या टेबल फॉर्मेट में आपका स्टोर होता है। जैसे हम कुछ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपको थोड़ा बहुत पेपर वर्क के थ्रू बताया था, समझाने की कोशिश की थी। आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर आया होगा समझ में। ओके, so I read and I will explain the complicated terms. Please just try to understand. While creating a table, we need to decide the field of column names we need and their data types. देखिए जब हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें क्या हम बहुत सारी टेबल्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम दिया था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो तो स्टूडेंट की टेबल्स होती हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होता है, उसमें टीचर्स की टेबल्स होती हैं, टीचर से रिलेटेड डेटा होता है, कोर्स है, सब्जेक्ट की टेबल्स होती हैं, ठीक है। तो उनके उस टेबल में क्या कुछ नेम्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, उसमें हम डेटा रखते हैं, डेटा इंसर्ट कराते हैं, जिनको हम रिकॉर्ड कहते हैं। ओके, तो इसमें हमारा मेन होता है मास्टर टेबल। तो वी ट्राई टू नो व्हाट इज मास्टर टेबल। मास्टर टेबल contains the main and primary data about any object in any enterprise or any business. Such table is not modified after every transaction. For example, a table containing details like codes, name, description, type, and unit prices of items. Master table ideally contains the primary field. तो देखिए इसमें इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी मास्टर टेबल होती है। मास्टर टेबल एक इस तरह की टेबल होती है जिसमें हमारे रिकॉर्ड होंगे। ये जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि ये टेबल है, उसमें आपका हेडर है, कॉलम का नेम है, आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम साइज, आइटम का प्राइस। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको एग्जाम में समझ में आ रहा हो। मास्टर टेबल में क्या इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, हमारा पर्पज इसका है हम रिकॉर्ड को चेंज नहीं करेंगे। हालांकि एग्जाम्पल इतना खास नहीं, कुछ खास नहीं है जो मैंने स्टडी किया, तो मैं आपको थोड़ा सा बेहतर बताने की कोशिश करता हूँ कि मास्टर टेबल हमारी ऐसी टेबल होती है जिसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते तो उसमें हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल आपको कुछ दिन पहले समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। जैसे ये मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट की टेबल है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन है कि मान लीजिए 11th-12th क्लास में जो हमारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो इनकी सब्जेक्ट आई है और इनका सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हम आईडी हमारी क्या है चेंज होती है बाई 1, यानी कि 107 और 108 109 इस तरह से इसी तरह से सब्जेक्ट होते रहेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये कि किसी स्कूल में 11th-12th या जो बाकी क्लासेस में यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस टेबल में हमारा डेटा चेंज नहीं होगा। आपने इंसर्ट कर दिया तो ये एज इट इज रहेगा, आईडी भी चेंज नहीं होगी और आपका ये सब्जेक्ट का नेम भी चेंज होगा, ठीक है। ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पे लिंक करने के लिए कि किस क्लास में कौन से सब्जेक्ट पढ़ा जाते हैं, कौन से स्टूडेंट से लिंक है, ये भी आपको आइडिया होगा। मैं इसमें लेक्चर की सजाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मास्टर टेबल में उसका रिकॉर्डिंग कुछ करते हैं, उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते और उस टेबल को हम फर्दर यूज़ करते हैं। ओके, हालांकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ये थोड़ा सा फिर मेरे को खास नहीं लगा, ठीक है। ये तो आपकी मास्टर टेबल जो मैंने समझाया उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करें जो नेक्स्ट वर्ड पे लिखा है। ट्रांजिशन टेबल के बारे में जानते हैं। ट्रांजिशन टेबल कंटेन द डिटेल्स ऑफ एवरी ट्रांजिशन दैट अकर्स इन एनी इंटरप्राइज और बिजनेस। फॉर एग्जांपल daily sales details like sales date and quantity sold for each item that is sold. Transaction table usually has a field common with the primary key of master table. Such field will logically relate transaction table to the master table. Such field in transaction table is called foreign key. तो देखिए स्टूडेंट्स होने के चाहे जैसे मास्टर टेबल है और आपके ट्रांजेक्शन टेबल है, तो देखिए इस टेबल में क्या हमारी प्राइमरी की क्या है आइटम कोड है जो कि यूनिक है। ये हमारा एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये पूरा तीसरा रिकॉर्ड है, यहाँ से लेकर यहाँ पे एक रिकॉर्ड कहलाता है 1 रो यानी कि 1 रिकॉर्ड। तो देखिए हम बेसिकली प्राइमरी आइटम कोड का हमारा प्राइमरी की है, मैं कैसे कहता हूँ क्योंकि ये यूनिक है, ये 01 ये
वगैरह बढ़ेगा। ठीक है, टाइम टेकिंग हमारी क्या होती है जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। यानी कि ये आपकी बाकी चीज़ें आपकी एक दफ़ा को आप सेम भी हो जाएं तो ये आपकी यूनिक रहेगी। कभी कभी हो जाता है कि सारी पूरी रो लगभग सेम हो जाती है, लेकिन क्या ये आपकी डिफरेंट रहेगी। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारा रिकॉर्ड ईजिली यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, जैसे इन्होंने दिया एग्जाम्पल, कोई हमारा आइटम कोड है J0001 जीन्स है, आइटम साइज यानी कि 28, जो हमारे 28 आपकी क्या है पीसेज हैं मान लीजिए, और आइटम का टाइप क्या स्ट्रेचेबल है, कोई जीन्स वगैरह है, और आपका प्राइस क्या है 700 इसका। ठीक है, यानी कि आइटम साइज ये आई थिंक वेस्ट है। ठीक है, यानी कि वेस्ट है, आपका जीन्स है 28 में है, जीन्स आपके 32 उसमें वेस्ट में कम मर्जी से हो सकते हैं। इसी तरह से J005 कोड है, जैकेट है, और 42 आपका क्या है इसका साइज है, यानी कि आपकी जो भी आपका हेल्थ है उसके हिसाब से साइज एक्सेल है। ठीक है, डेनिम वगैरह का प्राइस 3000। ये हमारे ट्रांजेक्शन टेबल फ्रेंड्स आइटम कोड है। आइटम कोड देखिए यहाँ पर भी है दोनों जगह। तो ये दोनों टेबल कैसे रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमन कॉलम क्या है इसमें, इस टेबल में और इस टेबल में आइटम कोड। ये मास्टर टेबल, इसका डेटा हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका डेटा आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कोड टेबल इस कोड के बिहाफ पे लिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कराई गई थी फॉरेन की, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था प्राइमरी की फॉर की है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें आज थोड़ा सा प्लीज लेक्चर को लेसन करें। अगर नहीं समझ आ रहा प्राइमरी की फॉरेन की, तो जैसे ये ट्रांजेक्शन टेबल जो भी आपको ट्रांजेक्शन हुआ है देखिए। ठीक है, यानी कि ये J003 जो आइटम कोड है इस डेट में उसकी 12 पीसेस सोल्ड हो गए हैं, बिक गए हैं यानी कि। ठीक है, J003 में कहते हैं हमारी चीज़ 32 आपका आइटम साइज था। ठीक है, तो इसी तरह से J005 आपका 10 जनवरी 2019 को आपको 20 आपके पीसेस सोल्ड हो गए हैं। ठीक है, ये बस यही आइटम कोड है, और आपका ये जो है इस डेट में इतने पीसेस आपके सोल्ड हो गए हैं। इसी तरह से ये J001 इस डेट में इतने पीसेस आपके सोल्ड हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा मास्टर टेबल और ट्रांजेक्शन टेबल के बारे में। कुछ नहीं, बेसिकली मास्टर टेबल का मतलब होता है कि आप उसमें रिकॉर्ड सीधे इंसर्ट करे जा रहे हैं, उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। जब फिर आपके ट्रांजेक्शन टेबल में क्या, उसमें क्या आपके रिकॉर्ड जिसमें आपका जो ट्रांजेक्शन चल रहा है, यानी कि आप किस डेट में कितने रिकॉर्ड मतलब कितने आपके आइटम या पीसेस सेल आउट हुए हैं। ठीक है, कितनी बिक्री हुई है आपकी, ये तो समझ लीजिए। और ये टेबल का हमको काम करना है। बेसिकली ये टेबल हम बनाते कैसे हैं, टेबल बनाने का आसान तरीका होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So after creating the database you will see the database interface which lists the 4 database objects type, table, queries, form and reports in the database pane। देखिए इसमें ये टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यही क्या मेन आपके किसी डेटाबेस के पिलर्स होते हैं। यही मेन 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं पे हमको काम करना होता है। ठीक है, अब देखिए टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हमको जाना है टेबल डिज़ाइन व्यू में। तो जैसे ही आप ओपन ऑफिस खोलेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक डेमो करके दिखाया था शॉर्ट में, तो उसके बाद क्या होता है मैं रीड करता हूँ। डिजाइन व्यू प्रोवाइड्स फुल कंट्रोल टू द यूजर टू क्रिएट और डिजाइन ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट बाय डिफाइनिंग एवरी स्मॉल डिटेल। फॉर एग्जांपल, टेबल डिजाइन व्यू allows you to mention each field you need to keep in the table and define the type of data should be stored along with various constraints on the field which ensures very data storage in the field. You can specify which field should be primary field। तो इसमें जैसे ये हमारे 4 फील्ड आपको दिखा रहे हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट्स। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये चीज़ आने लगती है आपको। ठीक है, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको फिर एक टेबल का फॉर्मेट आने लगता था। अपने टेबल में कितने फील्ड रखना चाह रहे हैं, उनका साइज क्या होगा, उनका टाइप क्या होगा, डेसिमल प्लेसेस वगैरह क्या होंगे, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइन भी दी है आपको। ठीक है, तो मैं रीड करता हूँ, आपको लेसन करना है। क्लिक ऑन क्रिएट टेबल डिजाइन में, वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया अभी, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये टेबल के बाद इसमें डिजाइन व्यू में चले जाना आपको। तो मैंने आपको लिखा है अंदर फील्ड में स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ द फील्ड दैट मेक द टेबल फॉर ईच फील्ड डिफाइन द डेटा टाइप अंडर फील्ड टाइप डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल एंड इज फॉर डॉक्यूमेंटेशन और रेफरेंस पर्पस। ठीक है, जैसे मैंने बताया वही चीज़ है।
ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली हम अब डिज़ाइन व्यू में आके हम यहाँ पर आए, पहले हमने ये क्लिक किया तो इसमें 3 चीज़ आ जाती है। फिर हम इस फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह की हमारा एक डिज़ाइनिंग टेबल आ जाएगी। तो ये उन्होंने बेसिकली बुक में सीधे ही टाइप करके दिखा दिया होगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली ओपन ऑफिस में कुछ JRE कुछ अपडेट मांग रहा है, तो इसी वजह से मैं अभी नहीं कर पाऊँगा वो चीज़। नेक्स्ट लेक्चर में या कभी आपको शॉर्ट में अलग से बना के वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा और आपको लिंक उसका शेयर कर दूँगा आपकी E-लर्निंग ऐप पे, ठीक है। अचानक से मैंने चेक किया तो बेसिकली एक अपडेट मांग रहा है, तो भी उसको अपडेट को करने को टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सीधे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि हमारी जो टेबल थी मास्टर टेबल, उसमें क्या था, हमारी 5 कॉलम्स थे, आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम साइज, आइटम टाइप, प्राइस। तो देखिए फील्ड नेम यानी कि हमारे कॉलम का नेम, तो हम टेबल बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर होगा। तो ये फर्स्ट मान लीजिए हमारा फर्स्ट कॉलम हमने जो रखा है, जिसे हमने डिसाइड किया प्राइमरी की, जैसे आइटम कोड, इसका नेचर क्या होगा, फील्ड टाइप किस तरह का होगा, अल्फान्यूमेरिक, जैसे आइटम कोड था J001, J002, ठीक है, J003, इस तरह से एक नंबर से इंक्रीमेंट करता जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा फील्ड नेम है यानी कॉलम में, इसका नेचर क्या, किस तरह का इसका डेटा टाइप है, अल्फान्यूमेरिक है, यानी कि J001 आपका अल्फाबेट भी हो सकता होगा और साथ में नंबर भी होगा कोई। मैक्सिमम साइज और लेंथ, इसका मैक्सिमम साइज कितना होगा, 4। तो स्टूडेंट का मतलब इसका मतलब ये है कि J001 आपका 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप इस फील्ड इस कॉलम के नीचे इस कॉलम के अंडर में एंट्री जो कराएंगे J001, J00 चल जाएगा, J चल जाएगा, J0 चल जाएगा, 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये किस तरह की वैल्यू है, अल्फान्यूमेरिक, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेसिमल हमारा किस में आता है, नंबर में आता है, जबकि हमने किस तरह का डेटा टाइप लिया है आइटम को, अल्फान्यूमेरिक का, तो यहाँ पे डेसिमल को हम रखेंगे नल, ओके। और इस फील्ड को हमने ले लिया है प्राइमरी की, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमारे नेक्स्ट कॉलम है आइटम नेम। आइटम नेम भी किस तरह का होता है, जैसे जीन्स का आइटम नेम मान लीजिए, वो भी एक हमारी अल्फान्यूमेरिक टाइप की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो नेम ही हो सकता है, नेम होगा बेसिकली कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसमें हम नंबर नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ हम 100 ले लेते हैं। मान लीजिए आप आइटम नेम का नाम जीन्स हो सकता है, आपका कोई ड्रेस का नाम हो सकता है, जो भी आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन या जैसे भी, ठीक है। तो इसमें भी हमें डेसिमल की जरूरत नहीं है। इसी तरह आइटम साइज है, इसी तरह आपका आइटम टाइप है, ठीक है। बस यहाँ पे साइज का फर्क आ रहा, आइटम साइज यानी कि आपका 5 डिजिट से ज़्यादा हम उसकी लेंथ नहीं रख सकते हैं। जितना हमने यहाँ पे ले लिया 5 तक चल जाएगा, 5 से लेस चल जाएगा, ठीक है। ये भी डेसिमल नहीं है। आइटम टाइप में क्या था आपका, क्या था तो देखते हैं आइटम टाइप में क्या था, अच्छा वो डेनिम वगैरह, ठीक है, किस क्या नेचर उसका, ठीक है। तो इसका भी इन्होंने मैक्सिमम लेंथ 100 ले लिया, 100 तक ये लेंथ ले लेगा, उसको आगे नहीं लेगा, ठीक है। अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो वो आपका नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको 100 तक की लेंथ रखनी है। जो भी आप आइटम टाइप ले रहे हैं, जो भी आप कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन इस कॉलम के अंडर में डालेंगे। नेक्स्ट आपको कॉलम आएगा प्राइस। प्राइस क्या होता है, आपको एक न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है, यानी कितने कीमत, कितना उसका कीमत होगा, ठीक है। ये जीन्स का 1000 होता है, 2000 होता है, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड, ओके। तो ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन की आपकी उन्होंने किस तरह की स्टैक्स ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ठीक है। जो उन्होंने ये डेसिमल टाइप की मतलब एक नंबर टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। प्राइस क्या होता है हमारा, मैक्सिमम लेंथ उन्होंने रखी है 6 और डेसिमल वैल्यू 2, यानी कि पॉइंट के बाद आपका 2 0। फॉर एग्जाम्पल 100.53 यानी कि 100 रुपया 53 पैसे, इस तरह से, ठीक है। हालांकि पैसे बस कर जाते नहीं है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा। ये बेसिकली क्या आपकी टेबल की प्रोटोटाइप एक तरीके से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम आनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। I read and explain the terms, complicated terms, okay. As shown here, one by one, type the name of the field, select the field type for currently selected field. Properties of that field are displayed in the field properties pane at the bottom. तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने किया ऊपर, ये सब मैं चीज़ें इसी में एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है स्टूडेंट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने क्या किया, 5 आपके, एक हमने क्या किया, डिज़ाइन भी आ गया स्टूडेंट, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ये क्या हमारा, ये मैं हमारी जो ओपन ऑफिस है उसमें हमने
टेबल ऑब्जेक्ट में गए और आगे हमने डिज़ाइन व्यू में गए, तो ये हमारी एक टेबल को ओपन होकर जाती है। यहाँ पे क्या हमने आइटम कोड टाइप किया, फील्ड का टाइप बता दिया टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह आइटम में उसका टेक्स्ट मतलब वेरिएबल कैरेक्टर टाइप इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसी तरह से आपके 5 कॉलम आ जाते हैं। देखिए ये तो सब वेरिएबल टाइप की इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट। जो लास्ट कॉलम में प्राइस, ये क्या आपका डेसिमल यानी कि एक नंबर है। ये नंबर जैसे प्राइस क्या होता है आपका, नंबर होता है ना, जैसे 100 रुपये 200 रुपये इस तरह से, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स में करते क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने जब मैं आइटम, जब मैं ये रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ टाइप कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने आइटम कोड टाइप किया, फिर मैंने ये लिखा, तो इसकी प्रॉपर्टी, ये इसकी क्या इस फील्ड की प्रॉपर्टी है बेसिकली, कि आप इस फील्ड में क्या चाहते हैं कि इसमें एंट्री हो ना हो, लेंथ कितनी हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आइटम कोड क्या है बेसिकली, किस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, हेल्प एंड की। आपको याद रखना है, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ दिमाग में रख के चलनी होती है जब आप ये स्टडी कर रहे हैं डेटाबेस या कंप्यूटर साइंस, ओके। ये दूसरे सब्जेक्ट में। तो आइटम कोड क्या था बेसिकली, आपका एल्फान्यूमेरिक टाइप की इन्फॉर्मेशन है, जैसे J001 J002। तो एंट्री हमने इसे सेट क्या प्राइमरी की क्या होती है आपकी, कभी नल नहीं होती है, हमेशा उसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। तो एंट्री रिक्वायर्ड येस हो जाएगा यहाँ पर। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा भी कुछ कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। तो जब इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर येस आ जाएगा खुद ब खुद, जब आप प्राइमरी की सेट कर लेंगे। अब आगे आपको बताया जाएगा। लेंथ आपने कितनी रखी, 4। डिफॉल्ट वैल्यू क्या, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारी प्राइमरी की इंक्रीमेंट होती है बाय 1 जनरली, ओके। तो यही सब वैल्यू थी। लेंथ का मतलब क्या होता है आपका मैक्सिमम नंबर और लेटर्स अलाउड इन द फील्ड, ओके। डिफॉल्ट वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। आगे तो ये फील्ड प्रॉपर्टी सेटिंग फॉर ईच फील्ड आर गिवन, यानी कि हर कॉलम के लिए आपकी प्रॉपर्टी सेटिंग्स आ गई हैं। आइटम कोड के लिए एंट्री रिक्वायर्ड येस, देखिए जैसे मैंने आपको बता रहा था कि आइटम कोड क्यों बेसिकली ये क्या प्राइमरी की, तो इसमें तो एंट्री चाहिए, इसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आइटम कोड हमारी प्राइमरी की, तो एंट्री रिक्वायर्ड येस। इसके लेंथ हमने रखी 4 मैक्सिमम। डिफॉल्ट वैल्यू नहीं ले रहे क्योंकि प्राइमरी की है। नेक्स्ट कॉलम है आइटम नेम, एंट्री रिक्वायर्ड येस ऑफ कोर्स, हमें इसमें एंट्री चाहिए। लेंथ कितनी रखी है 100, यानी कि जो आप कैरेक्टर टाइप इन्फॉर्मेशन एंटर करोगे वो 100 होगी, इंक्लूडिंग आपका बैक स्पेसेस, ओके, और सॉरी स्पेसेस। इसी तरह से आपका नेक्स्ट कॉलम आइटम साइज, जो आपकी क्वांटिटी वगैरह हो सकती है कितना। इसी तरह आइटम टाइप एंट्री चाहिए इसमें येस, और आपका लेंथ 100। नेक्स्ट है आपका प्राइस के एक नंबर, कितनी कीमत है या कितना मूल्य है उसका, ठीक है। तो एंट्री रिक्वायर्ड येस। लेंथ आपने रखी है लेंथ 6 एंड डेसिमल प्लेसेस 2, ओके। डिफॉल्ट वैल्यू में इसमें कुछ नहीं दी है, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग द प्राइमरी की। अब देखिए हमने टेबल तो डिज़ाइन कर ली बेसिकली, जैसे यहाँ पर हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया। हम इन 5 कॉलम में से किसको हम प्राइमरी की बनाए, कैसे बनाएंगे, तो ये चीज़ आपको बताई जा रही है इस चीज़ में, ठीक है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, आप पढ़ेंगे तो भी आपको चीज़ समझ में आएगी। मेन ऑफ द प्राइमरी की ये हम सब पढ़ चुके हैं। इफ नन ऑफ द टेबल है नाउ टू सेट ए फील्ड एज ए प्राइमरी की इन द डिजाइन व्यू, राइट क्लिक इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कॉलम आइटम कोड था हमारा, तो इसको हमें प्राइमरी की बनाना, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए सुनिए यहाँ पर, तो ये क्या होगा, एक इस तरह से आइटम कोड को क्या कर रहे हैं प्राइमरी की बना रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे लेफ्ट पे यहाँ पर, तो इस तरह से और ये आपका एक पॉपअप खुल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है प्राइमरी की इंसर्ट और डिलीट कॉपी इस तरह से, तो ये प्राइमरी की सेट कर देंगे, तो ये फर्स्ट कॉलम जो हमारा ये प्राइमरी की आपका बन जाएगा। प्राइमरी की इस तरह से दिखाएगा, चाबी बन के आएगी इस तरह से, इस कॉलम के आगे, ठीक है, या इस रो के आगे, सॉरी, ठीक है, इस रो के आगे हमारी प्राइमरी की बन के आएगी। इसका मतलब यह कि आइटम कोड हमारा क्या हो गया है, प्राइमरी की होगा एक कॉलम, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, तो आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में या वाई में पूछ लिया जाता है, ओके, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। Notice an icon of a key is displayed beside the primary key field now where you had right click, ओके। ये देखिए मैंने कहा ना, बाकी का आगे नहीं बनना है, देखिए बाकी के लेफ्ट साइड में नहीं बनना है, ये क्यों, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। Note if you try saving the table without setting any primary key, database will display a prompt warning you of the same and lets you decide what action you would like to take further, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स आपने क्या यहाँ पे एक टेबल की उसके कॉलम्स थे और
और आपने इसको प्राइमरी की बना लिया, सेट कर दिया। अगर आप इसको नहीं करते हैं, मान लीजिए ये आपने प्राइमरी टेबल बनाई थी और आपने विदाउट मेकिंग एनी कॉलम एज ए प्राइमरी की, यू वांट टू सेव द टेबल, देन दिस वार्निंग कम्स, ये एक मैसेज आता है। मैसेज क्या है, ठीक है, पढ़ता हूँ मैं। तो डेटाबेस से चाहता है, बेसिकली डेटाबेस की सेटिंग में चाहती है कि आप हर टेबल में एक ना एक कॉलम ऑफ प्राइमरी की रखें। अगर आप नहीं रख रहे हैं तो डेटाबेस आपको एक मैसेज देता, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं, कहीं आपके मतलब कि आप भूल तो नहीं गए हैं, या फिर आपके दिमाग से तो नहीं उतर गया, या आप कोशिश ये करेंगे किसी न किसी कॉलम को प्राइमरी की बना लें। मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। unique index of primary key is required for data report identification in this database. You can only enter data into this table when one of these two structural conditions has been met. Should a primary key be created or not? तो बेसिकली ये कहना ही चाह रहा है कि आप जैसा आपको पढ़ के इजीली समझ में रहा होगा कि आप बना लेंगे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि वो दो से ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन करने में या उनसे डेटा फेच करने में निकालने में थोड़ा इजी होता है, ठीक है। वरना टेबल बनाने का फ़ायदा क्या, अगर आप प्राइमरी की नहीं बनाएंगे तो या फॉरेन की नहीं बनाएंगे किसी कॉलम को उस टेबल के, ठीक है। आप मेरी बात का गौर से सुनिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, हम किसी डेटाबेस में एक से दो या दो से ज़्यादा टेबल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉलम ज़रूर कॉमन रखते हैं, तभी तो वो टेबल्स कॉमन कॉलम के बिहाफ पे लिंक हो सकेंगे, उनसे डेटा फेच कर सकेंगे, हम डेटा को डिस्प्ले करा सकेंगे आपके यूज़र इंटरफेस पर, ठीक है। अगर नहीं बनाएंगे तो कॉमन कॉलम नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कॉमन कॉलम यानी कि फोर प्राइमरी की और इनकी, ठीक है। मान लीजिए आपने नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिटिंग टेबल डिज़ाइन। अब आपने मान लीजिए आपने टेबल क्रिएट की है और इस टेबल को सेव कर दिया, आपको कुछ कॉलम घटाना है या बढ़ाना है, ठीक है, या आपको दो कॉलम बढ़ाने हैं या एक कॉलम घटाना है, मतलब फील्ड डिलीट करना है या फील्ड ऐड करना है कॉलम, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एडिटिंग टेबल डिज़ाइन में जाएंगे। आफ्टर सेविंग द टेबल, इफ़ यू नीड टू मेक एनी मोर चेंजेस इन द डिज़ाइन of the table, right click on the table name in the list of tables and select edit option from the context menu, or you can select the table and click edit। तो कुछ नहीं करना, आपको उसमें जाना है, टेबल जो आपका टेबल का नेम होगा, ठीक है, टेबल के डिज़ाइन व्यू में जाना है, जो टेबल होगी उस पर क्लिक करना है, आप उस पर राइट क्लिक करें, ठीक है, जैसा इस पर लिखा है वहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना, आप एडिट कर सकते हैं जो भी आपको कॉलम घटाने बढ़ाने। ओके स्टूडेंट्स, next is table data view. Once the table is created, it is ready to store the desired data. Double click on the name of the desired table, it will open up in data view, which allows you to key in the data on the table. The data view displays table content in the form of rows and columns. Each record stores the data in the corresponding field which are displayed as named columns. While entering the data, be careful entering the values as they are. Avoid typing any leading or trailing spaces as trailings unless they are really there in values. Database will consider any extra spaces and letters as part of the value, and that might not give you the desired result when you try to find records through a query. तो स्टूडेंट सिंपल है, जैसे मान लीजिए आप बैकएंड पे आपने टेबल क्रिएट किया, अभी क्या किया आपने, ये जैसे यहाँ पे क्या आपने सिर्फ डिज़ाइन क्रिएट किया है, टेबल का नेम वगैरह है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे टेबल में नेम, टेबल का नेम क्या होगा, टेबल के अंदर कॉलम कितने होंगे, ठीक है। अभी आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया, अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमें शुरू में दिया हुआ था, अगर आप अपना सेशन 5 ओपन करें तो शुरू में एक टेबल दी है, मास्टर टेबल और ट्रांजिशन टेबल, J001, उसका आगे जो चीज़ लिखा वो पूरा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आप बैकएंड पे टेबल का डेटा कैसे व्यू कर सकते हैं। अभी तो जब हम शुरू में टेबल का डिज़ाइन क्रिएट किया, यानी टेबल पे एक प्रोटोटाइप यानी डिज़ाइन उसका बनाया, उसमें क्या था, आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम साइज, आइटम टाइप और प्राइस। अब हम क्या उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना शुरू कर देना इस तरह से, ठीक है। ये बैकएंड पे बस यही चीज़ है। अब देखिए इसमें एक खास चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे इन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा स्पेस भी आपके कंसिडर किए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए जीन्स, आप इसका कुछ लिख देंगे, आपने 2 स्पेस दे दिया और फिर कुछ लिख दिया जीन्स, मान लीजिए अरमानी जीन्स सिंगल स्पेस, आपने स्पेस दिया, फिर पेपे, आप जितना स्पेस देंगे जीन्स स्पेस स्पेस स्पेस, अगर आपने 3 बार स्पेस देते हैं तो डेटाबेस उस
3 स्पेस को 3 समझेगा, यानी कि आपने 3 बार स्पेस दिया, वो ऐसे नहीं समझेगा अगर आपने सिंगल स्पेस दिया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है आपके स्टूडेंट्स। ये फ्रंट एंड पे मतलब कि फ्रंट एंड में चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, लेकिन आप बैक एंड पे सीधा डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करेंगे टेबल में, तो वहाँ पे डेटाबेस आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ, जैसे मैंने 1 स्पेस दिया, 2 स्पेस दिया, 3 स्पेस दिया और फिर मैंने कुछ टाइप किया। हालांकि हम तो किसी भी 2 वर्ड के बीच में स्पेस कितना रखते हैं, एक ही वर्ड में एक सिंगल स्पेस रखते हैं, यानी कि 1 लेटर का, एक से ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, बस यही मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा स्पेस देंगे तो क्या आपका डेटाबेस का स्पेस मेमोरी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और इतना ही इसमें समझाना था। जैसे मैंने लिखा है एक्स्ट्रा स्पेस एंड लेटर इज पार्ट ऑफ द वैल्यू एंड दैट माइट नॉट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। कभी कभी आप क्वेरी लिखते हैं, जब आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्वेरी आपका रिजल्ट उठाकर नहीं लिख पाएगी। हम आगे स्टडी करेंगे थोड़ा, अभी आपको अभी तो थ्योरेटिकल चल रहा है बेसिकली, इंशाल्लाह जल्दी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा आपको। ओके, तो ये किस तरह की टेबल है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक बेसिकली मैनुअली डेटा इंसर्ट किया है टेबल में, और यहाँ पे इन्होंने नोट में दिया है, व्हेन यू क्लोज द टेबल डेटा व्यू रिकॉर्ड्स एंटर्ड सो फार आर सेव्ड ऑटोमेटिकली। यहाँ पर यू कैन प्रेस कंट्रोल एस, ये स्टूडेंट कंट्रोल एस, ये थोड़ा सा इन्होंने स्पेस नहीं दिया है, और सेलेक्ट सेव करंट रिकॉर्ड ऑप्शन इन फाइल मेनू टू सेव द करंटली एंटर रिकॉर्ड। पर ये टेबल को सेव रिकॉर्ड जो हमने एंटर किया तो आप कंट्रोल एस दबा देंगे तो आपके रिकॉर्ड सेव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कुछ मुझे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया प्लीज़ यू कैन कॉल मी, यू कैन डू व्हाट्सएप मी। ओके, बट ट्राई टू लिसन माई लेक्चर वेरी केयरफुली, ओपन योर बुक एंड लिसन माई लेक्चर। ओके, आप 2-3 बार ये सेशन को रीड करेंगे, लेक्चर को सुनेंगे 2-3 टाइम, आपकी इंशाल्लाह इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।